नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेल, बेल एंड पुलिस के बारे में। मान लीजिए कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, आप क्या करेंगे? बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कोर्ट ने बेल ग्रांट कर लिया और सेम ही डेट में आपको जेल से रिलीज होने का ऑर्डर भी पास कर दिया। उसके बाद यदि आपको 6 दिनों तक पुलिस कस्टडी में जेल में आपको इनलीगल वे में डिटेन किया जाए, इनलीगल वे में आपको रखा जाए, तो आप क्या सोचेंगे कि पुलिस के पास पावर है, पुलिस कुछ भी कर सकता है। और रीज़न बताया जाए कि दुर्गा पूजा था। सेम कंडीशन यही हुआ कि ये नीरज कुमार जी हैं, इनको अरेस्ट किया गया। ये बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के अंतर्गत और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन रॉय ने और सुरेंद्र प्रसाद जी ने इनको बेल ग्रांट कर दिए। बेल ग्रांट करने के बाद ऑर्डर सेम डेट में रिलीज का मिल गया और जेल के सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने उनको रिलीज नहीं किया और 6 दिनों तक अवैध रूप में उनको बंद करके रखे। इसको लेके क्या गाइडलाइन जारी किया गया है जानते हैं डिटेल्स में। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी कोई अवैध तरीके से कोई पुलिस ऑफिसर कोर्ट दी ऑर्डर देता है तो उसके खिलाफ आपको कंप्लायंस करना चाहिए। कंप्लायंस नहीं करता है तो क्या ऑर्डर मिला है जानते हैं डिटेल्स में। दरअसल ये केस है नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025 का केस है। इस केस में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय और सुरेंद्र प्रसाद जी सुनवाई कर रहे थे। इस केस में 29 सितंबर 2025 को बेल ग्रांट कर दिया गया और सेम डेट में रिलीज का ऑर्डर भी पास कर दिया गया। जब ये सेम डेट में रिलीज का ऑर्डर पास कर दिए गए, इस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कस्टडियल जो होते हैं, जेल में जो होते हैं ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने नीरज कुमार को रिलीज नहीं किया और 4 अक्टूबर 2025 को 4 अक्टूबर 2025 को उनको बेल से जेल से रिलीज किया जाता है और ग्राउंड दिया जाता है नीरज कुमार के द्वारा पूछा जाने पे कि आपने जब मुझे कोर्ट ने 29 सितंबर को जब बेल ग्रांट कर दिया तो आपने मुझे क्यों नहीं छोड़ा। तो कहते हैं कि दुर्गा पूजा था, होली डे था। इट मीन्स यदि होली डे हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो तो कोर्ट दी बेल ग्रांट कर दी तो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया गया। इट मीन्स कोर्ट से ऊपर हो गया पुलिस ऑफिसर? नहीं, कोर्ट से पुलिस ऑफिसर से भी ऊपर होते हैं कोर्ट और कोर्ट से भी ऊपर है हमारा संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं है तो कोई नहीं है। तो इसकी को जो 6 दिन अवैध रूप से जेल में बंद रखा गया, इसके लिए इन्होंने आर्टिकल 21 का रीट पिटीशन फाइल किया पटना हाई कोर्ट में। जब रीट पिटीशन फाइल किया गया तब ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन रॉय जी का जो कहना था कि सिर्फ ये इनलीगल वे में डिटेंशन नहीं है, अवैध रूप से जेल में बंद करना नहीं है। आर्टिकल 21 नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी होता है। इट मीन्स ये हुआ कि जीवन जीने का जो अधिकार जो है और पर्सनल डिग्निटी के साथ हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने का जो अधिकार है उसका वायलेशन किया गया है। और कोई छुट्टी जो है उसको लेके आप जो है पुलिस ऑफिसर इतनी पावर नहीं फुल हो सकती है कि किसी पर्सन को यदि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बेल रिलीज करने का उसे जेल में बंद कर सकती है। इसमें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो जब इस केस की सुनवाई कर रहे थे तो आईजी प्रिजन होते हैं जो कि एक स्टेट के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल। उन्होंने कहा कि 6 दिन जो इन्हें इनलीगल वे में, अवैध वे में पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जेल में रखा गया है, तो इनको 10,000 कंपनसेशन दे दिया जाए। तो ऑनरेबल जस्टिस कहते हैं पब्लिक लॉ ऑफ कंपनसेशन में 10,000 कंपनसेशन आप कहते हैं कि इन्हें दे दिया जाए। क्या 6 दिन एक आदमी का यूं ही 10,000 में चला जाएगा? कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि इनको 2 लाख कंपनसेशन दिया जाए। और ये जो कंपनसेशन है, शौक तो ये हो गई
कि ऑनरेबल जस्टिस कहते हैं कि 1 मंथ के अंतर्गत ये कंपनसेशन दिया जाए और कंपनसेशन जो है, जुर्माने की राशि जो है उस ऑफिसर की सैलरी से काटा जाए जिन्होंने इनको जेल में अवैध रूप से बंद करके रखा। ये कोर्ट ने आईजी को ऑर्डर दिया और ये आईजी ने जो है 2 वीक के अंतर्गत इसको कंप्लायंस करने का पूरे बिहार राज्य में सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को ऑर्डर दिए हैं कि इस ऑर्डर का कंप्लायंस किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि सिर्फ इस केस में नहीं, आज के बाद जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे सेम डेज में यदि रिलीज का है तो उसे सेम डेज में जेल से छोड़ना होगा, ना कि उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बैक करके छोड़ना होगा। इट मीन्स क्या हुआ, कोर्ट के ऑर्डर का, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना। और पुलिस के पास इतनी पावर कब से हो गई कि कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करना इट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर भी कार्रवाई चलाई जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई ना चलाते हुए ये जो नीरज कुमार जी हैं इनको 2 लाख कंपनसेशन देने का ऑर्डर ग्रांट किया है, ऑर्डर दिया है और कहा है आगे से कोई भी केस में यदि कोर्ट ऑर्डर देता है बेल रिलीज करने का तो उसी सेम डेज में उस पर्सन को रिलीज किया जाए, ना कि अवैध रूप से उसको जेल में बंद कर दिया जाए। आपका क्या मानना है? यह केस सिर्फ नीरज कुमार की जीत नहीं है, ये पूरे नागरिक की जीत है कि आर्टिकल 21 जो है कानून में लिखा हुआ एक काला शब्द नहीं, सिर्फ काला शब्द नहीं है, ये कानून में लिखा हुआ वो अधिकार है जो मांगने से हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय जी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए हैं। ये फैसला आपको क्या लगता है कि पूरे देश में एप्लीकेबल होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को भी इस फैसले के अकॉर्डिंग गाइडलाइन देना चाहिए। हमारा तो मानना है कि ऑनरेबल जस्टिस ने बहुत ही न्यायपूर्ण काम किए हैं। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों मत भूलिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।